हेलो दोस्तों, सभी साथियों का समृद्धि साइंस कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साइंस की इस क्लास में भोजन के अवयव जिसमें प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में चर्चा करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन्स के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है और आज अपना जो टारगेट है वो प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट और वसा है। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका प्रोटीन क्या है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है, पॉली एसिड्स है, पॉली एस्टर्स है, पॉलीसेकेराइड्स है। तो प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होती है। प्रोटीन क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड होती है। अर्थात जो प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्लों से बनकर बनी होती है। अमीनो अम्लों से बनी होती है और अमीनो अम्ल एक प्रकार के क्या है? बंध बनाते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं? पेप्टाइड बंध बनाते हैं। एग्जाम में याद रखने के लिए प से प्रोटीन हो जाएगा और प से पेप्टाइड बंध हो जाएगा। तो प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। यानी आपको प्रोटीन का स्रोत पूछा है। तो प्रोटीन का जो स्रोत है आपका वो मछली है, अंडा है, दूध है, दालें हैं, स्पाइरुलिन है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पाइरुलिन शैवाल। प्रोटीन का क्या है? स्पाइरुलिन शैवाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है जिसमें 70% क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाई जाती है। आगे देखते हैं। स्पाइरुलिना एकल कोशिकीय नीली हरी शैवाल एल्गी है। स्पाइरुलिन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन 70% होता है। दालें इसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती, यानी प्रोटीन है का एक अच्छा स्रोत कौन है? दालें भी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि दालें एक अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन पूछा है कि दालें एक अच्छा स्रोत है। पीएसआई के एग्जाम में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ। वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो दालें मुख्य क्या है? प्रोटीन का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। दालें अच्छा स्रोत किसका है? प्रोटीन का। दालों के अलावा आपको पूछा जा सकता है अंडा किसका है? तो अंडा भी किसका है? प्रोटीन का है। अंडा भी किसका है? प्रोटीन का है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे जाइपेज है, लाइपेज है, रेनिन है। ये सारे एंजाइम होते हैं जो मूल रूप से क्या है? प्रोटीन होते हैं जो जैव क्रियाओं में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, यानी अभिक्रिया को जल्दी संपादित करवाते हैं या फिर धीरे करवाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, एंजाइम कैसा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 100 गुना बढ़ा सकता है। एंजाइम की खोज कुहेन ने की। एंजाइम की खोज किसने की? कुहेन। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। यदि ऑप्शन में एंजाइम को पूछा जाता कि कार्बनिक है या अकार्बनिक, तो आपका आंसर क्या होता? कार्बनिक पदार्थ होता एंजाइम। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। एक अभाव रोग है। कौन सा रोग है? एक अभाव रोग है। क्वाशियोकोर, मेरेसम्स, हीमोफीलिया, कैंसर। तो देखो, अभाव का मतलब ऐसा रोग जो किसी की कमी से होता है। अभाव यानी शरीर में कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? क्वाशियोकोर और मेरेसम्स। ये कैसे रोग है?
ये आपके अभाव जनित रोग है, यानी ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। किससे? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। कौन सा रोग होता है? 1 और 2, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। एक अभाव डेफिशिएंसी रोग कौन सा है? तो ये है क्वाशियोकोर और मेरेसम्स। क्वाशियोकोर एवं मेरेसम्स प्रमुख अभाव रोग होता है। क्वाशियोकोर प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है। जब माँ अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाना बंद कर देती है तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, अतः इस रोग को रेड बॉय कहते हैं। क्वाशियोकोर गंभीर कुपोषण है, इसे एडेनोड्स कुपोषण भी कहते हैं। इसके कारण लक्षण शरीर के ऊतकों में बहुत अधिक तरल पदार्थ जो त्वचा के नीचे सूजन का कारण बनता है, इसे वसीय यकृत यानी फैटी लीवर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस रोग को फैटी यकृत भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वाशियोकोर। यह 4 वर्ष से कम यानी 1 से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकोर होता है। क्वाशियोकोर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोकोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है। सीईटी में पूछा हुआ है, शिफ्ट पेस्ट में, यानी इसका मतलब है शिफ्ट पेस्ट। 1 वर्ष से कम, 1 से 4 वर्ष, तो इसका करेक्ट आंसर अभी बताया था 1 से 4 वर्ष के बच्चों में क्वाशियोकोर होता है। फैटी यकृत होता है, ये भी पूछ लिया सीईटी में, तो इसका आंसर है क्वाशियोकोर को क्या कहा जाता है? फैटी यकृत रोग कहते हैं। दोनों का आंसर क्लियर है। चलो आगे। खालिस्तान के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जाती है। दूध के जैसी सामग्री किसके बीजों से बनती है? सोयाबीन, चना, मक्का, जौ, तो इसका करेक्ट आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन एक प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत है आपका। सोयाबीन क्या है? प्रोटीन का स्रोत है, जिसके बीजों के द्वारा दूध जैसी सामग्री बनाई जाती है। अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सी है? तो देखो, अंगुली के नाखून में केरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? केरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सबसे मीठी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। देखो, फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं, तो यही सबसे मीठी शर्करा होती है। कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ये शर्करा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो सबसे मीठी कौन होती है? फ्रक्टोज होती है। लेकिन ये प्राकृतिक में, कृत्रिम में चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फ्रक्टोज। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? मोस्ट कर लेना इस क्वेश्चन को। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट अपन लेते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में, यकृत जिसको लीवर कहते हैं, वहां संचित रहता है। ग्लाइकोजन की प्रक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है ग्लाइकोजन। पौधों में यदि बात करें, ये चीज किस में बात करें? पौधों में, तो पौधों में ये पाया जाता है स्टार्च के रूप में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा किलो कैलोरी किसमें होती है? विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में। तो सबसे ज्यादा 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है किसमें? प्रोटीन में। कितनी? 9.1। उसके बाद में किसमें पाई जाती है? वसा में। ब्रेड, अनाज और पास्ता किसका है? विटामिन सी है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो ब्रेड है, अनाज है, साबुत अनाज है, ये किसके स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, या विटामिन होता है? आपको पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा
शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है सबसे ज़्यादा? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना एक बार, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इससे भोजन में वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा वसा में होती है। वसा होता है ना, घी और तेल, उनमें होती है सबसे ज्यादा। कितनी होती है? 9.1 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 2। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको इरेज कर देता हूं। तो यहाँ वसा में होती है, कितनी होती है वसा में? वसा में होती है 9.1 किलो कैलोरी। और प्रोटीन में होती है 4.2 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में भी होती है 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से इसको इरेज कर ही देता हूं मैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो तो क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसा। 9.1, 4.2 और 4.1। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। खाद्य सुरक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैल्शियम, ए सूची वाले में ABCD है। कैल्शियम किसका काम करता है? सोडियम किसका काम करता है? फिर आयरन किसका करता है? और आयोडीन किसका करता है? तो सबसे पहले देखते हैं अपन कैल्शियम। कैल्शियम क्या काम करता है आपका? कैल्शियम करता है रक्त का स्कंदन करता है, या फिर अंतःकोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन। ये तो सोडियम का काम है भाई, यानी बी है वो आपका 2 नंबर में मिल जाएगा। बी किसमें? 2 में। आयरन, आयरन किसका काम करता है? एनीमिया रोग, यानी 3 नंबर एनीमिया आयरन, यानी जो आपका सी है वो 3 में चला जाएगा। अगला है थायराइड हार्मोन का निर्माण कौन करती है? आयोडीन करती है थायराइड को, तो डी चला जाएगा आपका 4 में। और रक्त का स्कंदन कैल्शियम 1 नंबर ए में चला जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? वसा करती है सबसे ज्यादा, विटामिन नहीं करते। विटामिन रोगों से सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रोगों से सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा जानकारी ले लो। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज अंगूर यानी द्राक्ष शर्करा कहते हैं ग्लूकोज को। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा या शहद की शर्करा कहते हैं। लैक्टोज जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है, जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, जिसे गन्ने की शर्करा, इक्सु शर्करा, प्रतीप शर्करा, रसोई घर की शर्करा, चीनी की शर्करा कहते हैं सुक्रोज। गैलेक्टोज लकड़ी की शर्करा, यह स्वाद में मीठी नहीं होती है। और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बीजों की शर्करा कहते हैं। माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्टोज को बीजों की शर्करा, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक आपको पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन होते हैं? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। तो देखो, प्राथमिक का मतलब ऐसे स्रोत जिनसे तुरंत ऊर्जा मिलती है। और तुरंत ऊर्जा के लिए अपन क्या खाते हैं? अपन ब्रेड है या फिर केला है,
तो इसलिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1951। कितना है? 1951 परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी से आप एक तो कह सकते हो बेरी बेरी, बेरी बेरी, और एक आप कह सकते हो पेलेग्रा। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाले रोग है। अगला है कि दांत और हड्डियां को मजबूती कौन देता है? दांत व हड्डियों को मजबूती, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम। लार में अल्फा एमाइलेज होता है। क्या होता है? अल्फा एमाइलेज किसमें होता है? लार में पाया जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट का किसमें तोड़ता है? तो साधारण शर्करा में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें? साधारण शर्करा में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? साधारण शर्करा में तोड़ता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम, दूध को दही में, अगला है दूध को किसमें बदलना है? दही में, तो वो है आपका रेनिन। कौन है? रेनिन एंजाइम है, जो किसमें पाया जाता है? बच्चों में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है जब तक एग्जाम्स होती है उस तक मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों का।